कल की कथा में आप सभी ने सुना था कि जो अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधर करुणा करुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान भूतेश्वर शशि शेखर भगवान शिव जी की ए पावन पुण्यमयी दिव्यतम कथा जो भी सुन लेता है उसके जीवन के पाप ताप सभी नष्ट हो जाते हैं। बोले मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। पूरे जीवन जो पाप करने वाले होते खला खल पापी दुष्ट, ऐसे भी भगवान शिव जी की ये परम पावन कथा सुनते हैं तो उनको शिवलोक की प्राप्ति होती। इसी विषय को लेकर के बताया बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण था बड़ा ही पापी था, बड़े पाप किए और कुसंग में पड़ करके वैश्यागामी हुआ। इसकी पत्नी बड़ी साध्वी थी, पतिव्रता थी। पति को समझाया लेकिन बात समझ में नहीं आई, बच्चे समझाए। अब जो जिसकी संगति बिगड़ चुकी है, हमारे यहाँ लिखा है जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। सबसे पहले साधक को चाहिए कि वो अपना आसन जीते। आसन जीतने के बाद में अपनी श्वास के ऊपर विजय पाए। हमारे देखो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 11वां मन है। जब मन के ऊपर भी विजय हो जाती है तो उस ऐसे साधक संत को जितेंद्रिय कहा जाता है। तो जित संगो, सबसे बड़ी बात है संग का जीतना। कितनी भी पूजा करो, कितना गंगा स्नान करो, कितना भी भजन करो, कितना भी तीर्थ यात्रा करो, लेकिन यदि संग गलत है प्यारे तो आपका करा धरा पूजा पाठ सब बेकार हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। इसीलिए तो साधु संतों ने कहा है कि जो सत्संग है, संतों का जो संग है, प्रथम भगवती संतन कर संगा, एक प्रथम भक्ति है। संत की शरण में जाओ, संत की सानिध्यता ग्रहण कर लो, भगवत कृपा हो जाती। सत्संग का बहुत बड़ा प्रभाव है। लिखा है रामायण में कि सठ सुधरहि सतो संगति पाई, कि सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परस को भात सुहाई। सठ व्यक्ति भी है, वो भी सत्संग में आता है तो कैसा होता है, बोले सुधार होता है। और इसीलिए सत्संग का महत्व बताया। जो सत्संग में जाते उनका सुधार होता, और जो कुसंग में जाते बोले कौन कुसंगति पाहि नसाई, उनका पतन होता है। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वें मन पर भी जब साधक विजय प्राप्त करता है तो उसको जितेंद्रिय कहा जाता है। लिखा है श्रवणं कीर्तनं शंभुर मननौ च महत्तरम। व्यासी लिख रहे भगवान शिव जी की कथा सुनो, श्रवणम।
और भगवान के नाम का कीर्तन करो। कीर्तनम शंभोर मननम, भगवान शिव जी का मनन करो, है ना। इसका बड़ा महत्व है। प्रेम साधना उत्तम, बोले भगवान की कथा सुनो, कीर्तन करो और मनन करो, ये 3 साधन बताए। प्रेम साधना उत्तम च विद्यते वेद सम्मतम, ऐसा वेदों में कहा गया है। वेद सम्मतम, वेद का भी सम्मत है। तो ऐसे जो साधक होते हैं, बोले गच्छन् यदृच्छया तत्र विमानेन करोचिसा, ऐसे जो साधक हैं, साधु जन है, संत जन है, भक्त जन है, उनके ऊपर भगवान शिव जी की कृपा होती है और उन्हें अंत में भगवान के शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो ये साधन है। और सबसे बड़ा साधन मालूम क्या है? हमारा जो शरीर है, मानव शरीर है, इसके लिए गोस्वामी जी ने मालूम क्या कहा? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन नहीं, साधनों का धाम। बोले श्रवण कीर्तन संभोग मननम, भगवान शिव जी का मनन और कीर्तन और श्रवण, ये 3 प्रकार के साधन हैं। और वो साधन कैसे संभव? बोले हो सकते हैं जब ये हमारा साधन ठीक है। साधन का मतलब है साधना। किसी को साध कैसे पाओगे भाई? किसी को साधना है तो तभी साध पाओगे जब तुम्हारे अंदर ताकत होगी, जब शक्ति होगी। और सभी साधनों का धाम जो कहा गया है बाबा गोस्वामी जी ने, वो इस पंच भौतिक शरीर को बताया है, मानव शरीर को बताया है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, काहिन के ही पर लोक समारा, काहिन के ही पर लोक समारा। कहा साधनों का धाम है ये शरीर, क्यों मालूम? इसीलिए लिखा ये सबको नहीं प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर ये पहली और सबसे अंत वाली योनि। यदि मनुष्य ने इतने पुण्य कर लिए, इतनी साधना कर ली, इतने साधन जुटा लिए, साधना करके, तो पुनः जो जन्म होगा तो मनुष्य योनि प्राप्त हो जाएगी, ऐसा लिखा। और कहीं बहुत ज्यादा अच्छी साधना कर ली तो साधना और उठ गई तो क्या होगा? तो बोले फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, पुनः जन्मना और पुनः मरना, इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। कहा जो स्वर्ग में देवता हैं, देवता जिनको कहते देवता, तो ये देवता और कोई नहीं, बोले मनुष्य ही तपस्या के प्रभाव से देवलोक में जाता, देवत्व को प्राप्त करता है, मनुष्य ही देवता बनता है। और ऐसा मैंने पढ़ा है, लिखा है शास्त्रों में कि जो देवताओं के जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब वही देवता मृत्यु लोक में पृथ्वी पर आकर के मानव बनते, मनुष्य बनते। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, हम लोग पढ़ा करते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा।
कहा अच्छा ये बताओ बड़े भाग्य क्यों कहा? ऐसी क्या बात है? एक पहुंचा पशु ब्रह्मा जी के पास में और कहने लगा महाराज ये मनुष्य में कौन सी कलाकारी कर दी आपने, इस मनुष्य को बना दिया, अच्छी बात है, लेकिन लिख दिया कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सो क्या बात है? ब्रह्मा जी ने कहा आखिर तुम कहना क्या चाहते हो और तुम हो कौन? तो कहने लगा कि मेरा नाम तो आपको पता ही, आपने तो बनाया, जिसको लोग घोड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़ा। ध्यान से सुनना। तो कहा आपने हमें बनाया किस लिए? अरे घोड़े पर एक सवारी जायज है। जो घुड़सवार होते हैं घोड़े पर 3-4 लोगों को किसी ने बैठे देखा है? भाई घोड़ा की सवारी जो करते हैं, जो घुड़सवार होता है, घोड़े की सवारी का मतलब एक व्यक्ति है। ये मोटरसाइकिल तो है नहीं 4 लोग बैठ लो तब भी कोई बात नहीं, वो घोड़ा है। तो घोड़ा ब्रह्मा जी के पास में पहुंचा, कहने लगा आपने मनुष्य को बनाया ही क्यों? और लिख दिया यह कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इसमें बड़े भाग्य की क्या बात? अरे ये चालाक है मनुष्य इसलिए आपने लिख दिया। और कितना चालाक मालूम? घोड़ा कहने लगा आपने हमें बनाया कि एक सवारी की जाए, और मनुष्य इतना चालाक निकला, मनुष्य ने तांगा बना के तैयार कर दिया। अब हमें तांगा में लगा दिया और तांगा में फिर 20 सवारी ढोता है। कितनी ढोता है? कम से कम। और घोड़ा है एक सवारी के लिए। तो भाई मनुष्य को क्यों कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा? चालाकी ज्यादा है इसमें, चतुर है ना। इसमें खास क्या है? तब तक एक और पशु पहुंच गया। कौन मालूम? हिरण। कहा भाई मनुष्य में क्या खास है? अच्छा किसी से कहो कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं। आंखों की सुंदरता जब कही जाए तो उपमा किसकी दी जाती? बोलो। हिरण की दी जाती है ना। हाँ। अब मनुष्य की आंखें तो होती लेकिन हिरण जैसी नहीं होती। अच्छा किसी से कहा जाए हिरण ने कहा मनुष्य का अच्छा कुछ नहीं, आंख की जब उपमा दी जाती तो हमारे से। तब तक एक कोयल पहुंच गई। कोयल ने ब्रह्मा जी से कहा महाराज आपने हमें तो ये बना दिया, पक्षी बना दिया, और किसी को स्वर की जब उपमा दी जाए कि ये बहुत अच्छा बोलता है तो काहे से दी जाती? कोयल से है? कौवा की तो नहीं दी जाती। कौवा तो कौवा है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कौवा भी तब अच्छा लगने लगा, अच्छा तो नहीं है ना, बोलता ही अच्छा है, लेकिन जब यह कौवा भगवान राम की कथा सुनाने लगा, काकभुसुंडी जी ने कथा सुनाई कि नहीं? व्यास गद्दी पे बैठ गए। हाँ तो बोले मधुर वचन तब बोले कागा। जब राम राम कहा, राम की कथा कही कौवा ने, तो कहा उसकी भी वाणी में इतना रस आ गया
गोस्वामी जी ने लिखा इसका वर्णन नहीं हो सकता। कोयल ने कहा उसने तो राम कथा कही। कोयल कौन सी राम कथा कही थी भैया? कौआ ने जब राम कथा सुनाई काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को, तो आवाज तो कहा देखो बड़ी मधुरता है आवाज में, ठीक है, लेकिन कोयल ने कब राम कथा सुनाई? कोयल ने कहा तो अमूमन किसी से पूछो तो कहा कि देव जो तो कोयल के जैसा बोलता, इसकी बोली कैसी है? कोयल जैसी। तो मनुष्य में क्या अच्छा है? अब तमाम ऐसे ही लोग पहुंचे। ब्रह्मा जी के पास में, और ब्रह्मा जी से एक ही प्रश्न किया कि आपने ऐसा क्यों लिखा? बोले बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। अच्छा, मनुष्य के शरीर की न हड्डी काम में आवे, न मांस काम में आवे, न चमड़ी काम में आवे, कोई काम आता? देखो चमड़ी जो है हिरण की, जिसको मृग चर्म कहते हैं, बड़े बड़े संत साधक अपने पास रखते, आसन बनाते, बैठ के साधना करते, बड़े बड़े संत, तो उसकी खाल तब भी काम में आए है? बोले हाथिन के दांतन खिलौना बने भांति भांति। किसी न किसी के शरीर का कुछ न कुछ काम में आता है, किसी की हड्डी, किसी की त्वचा, किसी का मांस, किसी की चमड़ी, लेकिन ये मानुष का शरीर काहू काम नहीं आया है। और फिर भी इतना गुमान। बाबा गोस्वामी जी ने कहा देखो कोई बात नहीं, मनुष्य को इसीलिए कहा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। क्यों? कि साधन धाम केवल मनुष्य के लिए कहा गया, न हाथी के लिए, न घोड़ा के लिए, बोलो बोलो, न किसी पक्षी के लिए, न किसी पशु के लिए प्रयोग किया गया। साधन धाम की जहां पर बात आई वहां पर केवल मनुष्य की ओर संकेत है। बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जही परलोक समारा। ऐसा मानव शरीर पाकर के भी यदि वो कचड़े में पड़ा रहा तो भाई ईश्वर का दोष है। तो हमारे ऋषियों ने, संतों ने, विद्वानों ने मार्ग प्रशस्त कर दिए, मार्गदर्शन करा दिए। आज व्यास जी महाराज कहते हैं, कल की कथा में आपने सुना था महात्मा की कथा। आज प्रथम खंड का पूर्वार्ध जो है वो प्रारंभ होता है, और पूर्वार्ध में व्यास जी ने मंगलाचरण किया है। मंगलाचरण का एक श्लोक सुना दे, मौसम सही नहीं है, ताकि प्रथम खंड की कथा प्रारंभ हो जाए। बोले आद्यांत मंगल मजात समान भाव, पार्यम तमीश मजरा मरमात्म देवम, पंचाननम प्रवल पंच विनोदशीलम, संभावये मनसि शंकरमं विकेशम। देखो आद्यांत मंगल मजात समान भावम, भगवान महादेव को
जो आदि में है और अंत में भी है। महादेव कैसे आद्य अंत, और ये हमेशा मंगल करने वाले हैं। भगवान, भगवान को क्या कहते हैं? बोले इनका नाम है महादेव। शिव, शिव स्वरूप है। और भगवान कैसे? बोले पंचाननम प्रबल पंच विनोदशीलम। भगवान का पंचानन रूप देखा है। 5 सिर हैं, 5 मुख हैं। बोले संभावित मनसि शंकरम अंबिकेशम। ऐसे भगवान शंकर, देखो शंकर का काम अलग है, शिव का काम अलग है। शिव माने मंगल। शिव स्वरूप में तो जो मंगलकारी है, ध्यान देना। शिव स्वरूप में कैसे हैं? बोले मंगल करते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी। बोले उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले इसलिए इनको मंगल भवन कहा गया है। किस रूप में? बोले शिव स्वरूप में। अच्छा, जब जे रुद्र रूप में आते तब, रुद्र रूप जो इनका है वो महान प्रलयकारी संहारकारी है। फिर वो मंगलकारी नहीं होता, फिर कैसा है? बोलो संहारकारी है। ऐसे विचित्र महादेव। आज व्यासी महाराज कहते हैं कि इस कलिकाल में कि जो ब्राह्मण हैं वो भी बड़े लोभी हो गए। कैसे हो गए? लोभी। बोले काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरे रघुबीर भजहु भजहि जय संत। कलिकाल के ब्राह्मण कैसे हैं? बोले लोभी। और लोभ जो है वो अच्छा नहीं होता है? बताया, कहा धनवंता कुकर्माणो विद्यावंतो विवादिता। एक कलयुग की बात बताई है। धनवंता बोले जो धनवान है उनका धन इस कलिकाल में काहे में लगता? पूजा पाठ में, यज्ञ में? बोले नहीं, कुकर्म में लगता है। धनवंता कुकर्माणो, या तो यूं कहो कि उनका धन जो है कुकर्म में लगता, या यूं कहो वे कुकर्म करते हैं इसलिए वो धनवान ही कहे जाते हैं। हाँ, सबसे ज्यादा कुकर्म कौन करता है? विद्यावंतो विवादिना। विद्यावान वही कहा जाएगा इस कलिकाल में जो ज्यादा बातें कर ले, ज्यादा कुतर्क कर ले। विवादिना, जो ज्यादा विवाद कर ले है? वही कौन होगा कलयुग में? बोले वही विद्वान होगा। आप लोगों ने देखा, आप तो टीवी चैनल पे और देखो अपने यहाँ के जो बड़े बड़े धर्म सम्राट हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, जो बड़े बड़े धर्म सम्राट हैं, जितना बड़ा धर्म सम्राट होगा उतना ही बड़ा विवाद खड़ा करेगा। बोलो भाई। अब रामभद्राचार्य जी कोई बात कर रहे हैं, उनकी बात को कोई दूसरा काट रहा है।
ठीक है। कोई विद्वान कुछ कह रहा, कोई विद्वान कुछ कह रहा। अरे एक मत देखा किसी का, बताओ। प्रदीप मिश्रा जी शिव पुराण सुनाते, उन पे लोग कितने कटाक्ष करते। माने किसी की गलती नहीं इसमें, एक केवल और केवल कलयुग का प्रभाव है। विद्यावंतो विवादिनः, वही विद्वान कहा जाएगा जो सबसे ज्यादा विवाद करेगा। और आजकल के समय में जितने ज्यादा धर्म सम्राट जो वही विवाद करते हैं। आप देखो, जो साधारण व्यक्ति है, साधारण विद्वान है, पूजा पाठ करता है और हमारे जैसे अपने कथा करता है, छोटे छोटे अनुष्ठान करता, छोटी छोटी कथाएं करता, उसे मतलब नहीं। लेकिन जो बहुत बड़े बड़े सम्राट, जो पीठाधीश्वर हैं, जो जगदाचार्य है, उनमें देखो कितना विवाद छिड़ा है। ये क्या है? ये उनकी गलती नहीं, बोले युग का प्रभाव, कलयुग का दोष है। मैं नहीं कह रहा हूं, अरे शिव पुराण कह रही है, पुराण में लिखा है, बोले धनवंता कुकर्माणो विद्यावंतो विवादिनः आख्यानोपासना धर्म वक्तारो धर्म लोपकः। और जो वक्ता लोग हैं वो खुद तो उपदेश बहुत अच्छा देते हैं,